जी हां, 22 अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों पर हमला करने वाले पाकिस्तान के आतंकी संगठन टीआरएफ को अमेरिका ने विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंट फ्रंट पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ही मुखौटा संगठन। पहलगांव में आतंकी हमलों में 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। जिम्मेदारी लश्कर के इसी मुखौटा आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली थी। टीआरएफ को विदेशी आतंकी घोषित करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री ने माना कि पहलगांव हमला 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय नागरिकों पर हुआ सबसे घातक हमला था। पाकिस्तानी समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने टीआरएफ की स्थापना 2019 में की थी, जब लश्कर ने टीआरएफ बनाया था। उसके कुछ समय पहले ही भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का फैसला किया था। भारत सरकार टीआरएफ को 5 जनवरी 2023 में ही आतंकी संगठन घोषित कर चुकी है और अब अमेरिका ने भी टीआरएफ को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। सवाल यह कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों का पनाहगार है, तो क्या पाकिस्तान को ही आतंकी राष्ट्र घोषित नहीं कर देना चाहिए? रिपोर्टिंग। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, टीआरएफ विदेशी आतंकी और इसी मुद्दे को समझने के लिए, जनता की, लोगों की नब्ज को जानने के लिए हमने एक सर्वे कराया है। सर्वे में कुछ सवाल पूछे हैं। पहला सवाल, अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया है, क्या आप मानते हैं कि ऐसे कदम आतंकवाद को खत्म करने में मदद करेंगे? 81%, 81% लोगों ने कहा हाँ, 13% लोगों ने कहा ना और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का दूसरा सवाल, टीआरएफ को वैश्विक आतंकी घोषित करने से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा? 82% लोगों ने हाँ कहा, 13% लोगों ने ना कहा और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। तमाम सारी चीज़ों के बीच क्या वाकई असर पड़ेगा? विदेशी मामलों के जानकार सुरेंद्र सिंह लाली इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ बात हम करेंगे पत्रकृत पाइपलाइन के विदेशी मामलों के जानकारों से भी, वो भी विस्तार से मैं बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सुरेंद्र सिंह लाली मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र सिंह लाली, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ, उस तनाव ने भारत ने एक संकेत दिया और वो संकेत इतना सशक्त था कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष अमेरिका जाते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बैठते हैं और लगा कि शायद अमेरिका पाकिस्तान को पीछे से सपोर्ट कर रहा है। लेकिन पहलगांव आतंकी हमले में जिस आतंकी संगठन पर सबसे ज्यादा शक और आरोप लगा, अब उसे आतंकियों की लिस्ट में डाल दिया गया है। इससे भारत की कूटनीतिक सफलता आप मानते हैं? नमस्कार मनोज जी। नमस्कार। वो एक सलमान खान साहब की पिक्चर में डायलॉग था कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है। तो पहली बात तो अमेरिका साहब बहादुर क्यों करता है, क्या करता है, वो तो वही जाने जी। अभी उन्होंने जर्नैल साहब को लंच भी करा दिया
उसके बाद ट्रम्प साहब ने शायद 12 से 15 दफा ये भी कह दिया जबरदस्ती कि भाई वो सीज फायर मैंने कराया है। अब इसके पीछे क्या डील है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूं कि सब गंदा है पर धंधा है ये। अच्छा। पाकिस्तान को कभी भी टेररिस्ट स्टेट वो नहीं डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक झाड़ू की तरह है। पाकिस्तान को हमेशा वेस्टर्न इकोनॉमीज इस्तेमाल करती रही है, स्पेशली अमेरिका भी, इस दुनिया के इस खित्ते में अपना बैलेंस बनाने के लिए। अब उनके पाकिस्तान के 5 पॉलिटिशियंस तो खुद ही कह चुके हैं कि वी डिड द डर्टी जॉब फॉर यू। ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा वो अफगानिस्तान की पत्रकार को। उसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब ने भी बोला। उसके बाद इमरान खान ने भी कहा कि 30 से 40 हजार दहशतगर्द हैं हमारे यहाँ। तो पाकिस्तान में ये भी कोई छुपी ढकी बात नहीं है कि वो इनको भेजता है आतंकवादियों को हमारे यहाँ। पर मैं बताता हूं कि आपको क्यों नहीं करेंगे इसको कभी भी आतंकी देश, क्योंकि पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो बहुत अहम है। और अब क्योंकि चाइना और अमेरिका में डायरेक्टली भिड़त हो रही है और अमेरिका को चाइना को रोकने के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल करना जरूरी है। हमें भी तंग करने के लिए उन्हें चाहिए और इस खित्ते में भी। दूसरी बात है कि पाकिस्तान का ईरान के साथ भी बॉर्डर है। तीसरी बात है कि अफगानिस्तान भी है। चौथी बात है चाइना भी है। उसके बाद सारे जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उससे भी काउंटर करना है। सी रूट्स भी हैं। तो मेरी बात का लबोलबाग ये है कि अमेरिका जो कर रहा है वो पता नहीं अब करने के बाद अगला क्या करेगा। ठीक है, ये हमारी जीत रही, पर ये कितना लंबा ये जन्मदिन चलेगा, हनीमून चलेगा, मुझे पता नहीं। पर पाकिस्तान एक झाड़ू है जिसको वेस्ट हमेशा इस्तेमाल करता रहा है यहाँ पे, और आगे भी करता रहेगा। आपके कहने का मतलब है कि आगे भी करता रहेगा। पथिकृत पाइन विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनके पास चलूंगा। पाइन साहब, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बाकायदा मीडिया को यह बताया कि जो टीआरएफ है, टीआरएफ आतंकवादी संगठन घोषित करना ट्रंप की प्रशासन की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और आतंकवाद को लड़ने को लेकर एक नीति है। सबसे बड़ी बात है कि आखिर अमेरिका की जो स्थिति देखी जाती है, उस अमेरिका की स्थिति में भारत लगातार इस बात का जिक्र कर रहा था। मैं एक बार सुरेंद्र सिंह लाली के पास ही चलूंगा। लाली साहब, भारत तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात का जिक्र कर रहा था कि टीआरएफ लश्कर का ही एक अंश है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से यह बयान आया है जैसे ही मार्को रूबियो ने यह जानकारी दी है कि टीआरएफ को आतंकियों की लिस्ट में डाल दिया है, संगठन को आतंकियों की लिस्ट में डाल दिया है। पाकिस्तान ने कहा टीआरएफ का लश्कर के साथ कोई लेना देना नहीं। टीआरएफ पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि क्या टीआरएफ पर बैन लगाने से पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता रहा है भारत में, भारत की सीमाओं पर, उस पर रोक लग जाएगी? क्या जिस तरीके से वो भारत में घुसपैठ करता रहा है उस पर रोक लग जाएगी? लश्कर नहीं तो अलकायदा नहीं तो टीआरएफ नहीं तो कोई जेडआरएफ बन जाएगा, एक और संगठन बना लिया जाएगा। इधर से उधर ही तो भेजना है। तो मनोज जी, यही तो चला आ रहा 1947 से। और मुझे तो एक बात नहीं समझ आती कि जब सारी दुनिया में इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है तो आपको क्या लगता है अमेरिका को नहीं पता कौन सा टीआरएफ है? वो पहले लश्कर तोयबा था, वो कौन सा अपनी अब लोकेशन बदल के मुरीदकेट से भी बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदुस्तान को वो लोकेशन समझ आ गई है। तो अमेरिका के पास भी पूरी इंटेलिजेंस है, पर मनोज जी वो समझना नहीं चाहते। एक बहुत बढ़िया शेर है कि ना समझ लोग भी बहुत सयाने हैं, अर्ज किया है, ना समझ लोग भी बहुत सयाने हैं क्योंकि सिर्फ अपने मतलब की बात माने हैं। तो अमेरिका को सब पता है कौन लश्कर तोयबा है, कहाँ पे ये इनके असला पड़ा है, कौन है, पर वो नहीं मानना चाहते क्योंकि वो इसको एक नेगोशिएटिंग टूल इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान से। मजे की बात है कि अब पाकिस्तान भी इस खेल में बहुत रम गया है। अब पाकिस्तान भी अमेरिका के साथ भी खेलता है और चाइना के साथ भी खेलता है। $38 बिलियन पाकिस्तान ने अमेरिका से लिए
कि हम तुम्हारी वॉर इन टेरर में लड़ेंगे, और 2 किलोमीटर दूर उनकी आर्मी बेस से उसामा बिन लादेन निकल आता है। उसके बाद भी अमेरिका उसको लंच करा रहा है। तो देखिए, ये राजनीति है, ये जियोपॉलिटिक्स है। यहाँ कोई बुरा कोई अच्छा नहीं, यहाँ सिर्फ सौदा होता है कि उस सौदे में आपको क्या मिल रहा है, ना कोई यहाँ रंजिश है। ये बड़ा सवाल है। सुरेंद्र सिंह नाली इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ सौदा होता है, और उस सौदे में आपको क्या मिला है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जितने भी महाशक्तियां हैं, बड़ी शक्तियां हैं या विकसित देश हैं, वो विकासशील देशों से खेलते रहे हैं और आगे भी खेलते रहेंगे। पथिकृत पाइन विदेशी मामलों की जानकारी मेरे साथ मौजूद हैं। पथिकर साहब, यूएस ने टीआरएफ को आतंकियों की लिस्ट में तो शामिल कर दिया। इससे पहले भी तमाम ऐसे आतंकी संगठन, उनको भी आतंकियों की लिस्ट में शामिल किया गया। बावजूद उनकी हिम्मत कम नहीं होती है, बावजूद उनकी क्षमता कम नहीं होती है, बावजूद पाकिस्तान में उनको जो सपोर्ट दिया जाता है वो सपोर्ट कम नहीं होता है। यहाँ की तमाम ऐसे आतंकवादी संगठन जो पहले से ही प्रतिबंधित हैं, वो सत्ता के साथ, सरकार के साथ मंच पर बैठते हैं, बयानबाजी करते हैं, भाषण देते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं। बावजूद उनको मोटी मोटी फंडिंग कर दी जाती है, पैसा दे दिया जाता है, और पाकिस्तान की योजनाओं के जरिए वो पैसा उन्हीं के पास पहुंचता है, और उस पैसे को वो आतंकी संगठनों को सौंप देते हैं और आतंकवादी घटनाएं करते हैं। क्या इस संगठन के प्रतिबंध लगाने से वाकई आतंकवाद में कमी आएगी, रुकेगा या प्रतिबंधित होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे आतंकवाद में बहुत ज़्यादा कोई कमी आएगी। हो सकता है कि अगले कुछ महीनों तक ऑपरेशन सिंदूर होने की वजह से और थोड़ा बहुत अभी प्रेशर जो है उसकी वजह से थोड़ा बहुत इसमें कमी आएगी, लेकिन रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो बेसिकली लश्कर-ए-तोयबा का एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि लश्कर-ए-तोयबा के ऊपर बैन लग गया था, तो जैश-ए-मोहम्मद जमात-उद-दवा का उन लोगों ने नाम चेंज करके रखा। फिर उसके बाद द रेजिस्टेंस फ्रंट, फिर एक और नाम खोल देंगे, फिर उस नाम से बिजनेस करेंगे, उस नाम से पैसे मंगवाए जाएंगे। तो ये बेसिकली नाम का गेम है, जो बेसिकली किरदार है वो कांस्टेंट रहता है। हाँ, ये सही है कि अमेरिका ने ये एक्शन लिया टीआरएफ के खिलाफ, इसके लिए अमेरिका को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका को कल पता चला कि टीआरएफ एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन। ये सही है कि ये एक डिप्लोमेटिक जीत है इंडिया की, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका को इंडिया ने बोला और उसके बाद अमेरिका को पता चला। ये एक कैट एंड माउस गेम है, और इसमें देखिए 2 चीज़ हमें याद रखना चाहिए। टेररिज्म इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट, मतलब स्टेट क्राफ्ट का एक इंस्ट्रूमेंट जरिया है टेररिज्म पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान खुद अमेरिका का, चाइना का स्टेट क्राफ्ट का जरिया है। जो चीज़ पाकिस्तान डायरेक्टली नहीं करना चाहता वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से करवाते हैं, जो चीज़ चाइना और अमेरिका खुद नहीं करवाना चाहता वो पाकिस्तान के जरिए से करवाते हैं। तो ये सही है कि ये डिसीजन अमेरिका ने लिया है, जो काबिल तारीफ है, लेकिन ये भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे वो चाइना हो या फिर अमेरिका हो, वो चाहते नहीं है कि इंडिया जिस तेज़ी से उभर के आ रहा है वो उभर के आए। इसी वजह से बीच में वो पाकिस्तान के जरिए ऐसे कुछ करते रहेंगे, या फिर पाकिस्तान करेगा और उसके ऊपर थोड़ा सा जिसको कहते हैं अमेरिका नज़रअंदाज करेगा, ताकि इंडिया में तनाव बरकरार रहे। और ये तनाव सिर्फ टेरर अटैक से नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे कम्युनल इंसिडेंट्स इंडिया में होता है, सांप्रदायिक इंसिडेंट यहाँ पे होता है, जहाँ का तार आप देखोगे पाकिस्तान के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने में फंडिंग होता है रेडिकलाइजेशन की, उस फंडिंग के साथ पाकिस्तान का कहीं ना कहीं नाता होता है। आप देखेंगे किस तरह से एंटी इंडिया बहुत सारे नैरेटिव को वायरल किया जाता है सोशल मीडिया में। बहुत सारे ऐसे बॉट जो चैट्स के होते हैं, वो उसका ओरिजिन आपको दिखेगा पाकिस्तान में। तो ये एक गेम है जो आज का नहीं है, पिछले 40-50 साल से ये गेम चल रहा है, जहाँ पे अमेरिका को बहुत अच्छी तरह से पता होता है टेरर ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है और कौन क्या कर रहा है। हयात तहरीर अल शाम, जिसका हेड आज सीरिया का प्रेसिडेंट है, कल तक उसका नाम टेरर ऑर्गेनाइजेशन में था, वो बैंड था, वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन बैंड था, वो अल नुसरा का हिस्सा था। अल नुसरा आईएसआईएस का एक बहुत बड़ा संगठन का एक एलाई था। तो आज उसको प्रेसिडेंट बना दिया और तुरंत टेररिस्ट लिस्ट से वो उसका नाम हटा दिया। मतलब टेररिज्म का कोई डेफिनेशन ही नहीं है अमेरिका। और सबसे बड़ी बात है जो मैं देख रहा हूं, पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, उन बयानों में यह भी कहा जा रहा है कि लश्कर का तो टीआरएफ से कोई संबंध ही नहीं है। यानी कि जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, एक झटके में अपने आप को अलग कर लिया। जो आपने सर्वे किया, सर्वे के कुछ और सवाल बचे हैं, एक बार उनसे ले लेते हैं, पूछ लेते हैं। सर्वे का एक और सवाल
कि 3 पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करवाने के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाना चाहिए। 92% लोग, 92% लोगों ने कहा बिल्कुल जुटाना चाहिए। 5% लोग कह रहे थे नहीं जुटाना चाहिए। 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई आतंकी हरकत करता है तो क्या करना चाहिए? 17% लोगों ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। 14% लोगों ने कहा एयर स्ट्राइक करना चाहिए। 64% लोग, 64% लोग कह रहे थे इस बार तो सीधा हमला कर देना चाहिए, और 5% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते। लाली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र सिंह लाली साहब, तमाम सारी परिस्थितियों के बीच आपने देखा कि इसमें कोई शक नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना। यह भी सच है कि खुलकर भारत के साथ कोई देश नहीं आया, पाकिस्तान के साथ कुछ देश आ गए। चाइना ने उनको सपोर्ट किया, टर्की ने सपोर्ट किया, अजरबैजान की स्थिति को देखा गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान घबराया हुआ था। और यही कारण है कि मुल्ला मुनीर सीधे अमेरिका पहुंचे और वहां जाकर डिनर डिप्लोमेसी की कि ऐसा ना हो कि यूएस कोई बड़ा संकेत ले ले। भारत बार बार इस बात का जिक्र करता रहा कि साहब टीआरएफ ही है जिसने पहलगांव पर आतंकी हमला किया। और कल जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भी किया कि पहलगांव के तमाम आतंकवादी चिन्हित हो गए हैं, बहुत जल्द आपको परिणाम निकल कर आएगा। और आज ये जानकारी आ गई कि टीआरएफ को यूएस ने आतंकवादी लिस्ट में शामिल कर दिया। दबाव पड़ेगा या बस आई वॉश? देखिए मनोज जी, ये सब ट्रांजैक्शनल है। अब आपने कहा कि पाकिस्तान घबराएगा, पाकिस्तान सन 47 से घबरा रहा है, क्योंकि वो एक डिजास्टर से दूसरे डिजास्टर में जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे में जा रहे हैं। 78 साल में पाकिस्तान के वजूद में आने में सिर्फ 7 साल, 7 years पाकिस्तान की जो इनकम है वो खर्चे से ज्यादा हुई है। तो पाकिस्तान से जब से पैदा हुआ है वो एक मसले से दूसरे मसले में गया। दूसरा, अमेरिका नहीं समझना चाहता। जब अमेरिका मिजूरी से हवाई जहाज भेज के ईरान में और इतनी प्रिसीजन बॉम्बिंग कर सकता है 10 से 12 हजार किलोमीटर में कि यहां पे ईरान का न्यूक्लियर हम उसी में खड्डे में जाके मारेंगे, तो उनको नहीं पता जमातुद्दावा और ये सब क्या कर रहे हैं वहां पे। अब तो मैं आपको 2 रीजन और देता हूं जिसमें अमेरिका नहीं करेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट ना चाइना, क्योंकि एक तो क्लिंटन साहब एक व्यापारी आदमी है, वो पॉलिटिशियन तो है नहीं क्लिंटन, सॉरी ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है ये व्यापारी आदमी है, तो इन्होंने अब वहां पे क्रिप्टो में भी पैसा लगा दिया। उसके बाद एक जमाना था जब तेल की लड़ाई होती थी, अब अगला जो मशक्कत पानी के बाद है वो रेयर अर्थ की होगी, और वो बलोचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में काफी है। तो अब पाकिस्तान की और वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि चाइना भी उसे चाहता है कंट्रोल करना और अमेरिका भी चाहता है। यूक्रेन में भी तो सारा ये खेल जो है ये सारा रेयर अर्थ मिनरल्स का ही था। तो आपकी बात का मोटा मोटा जवाब ये है कि वो सब समझते हैं, लेकिन वो उसको इस्तेमाल करते हैं कि जब उन्हें मौका मिलेगा तो वो इसको करेंगे। देखिए मैं आपको छोटा सा लतीफा सुनाता हूँ जो मेरे पिताजी सुनाते थे कि गांव का सरपंच बैठा हुआ था, तो उसके चेले ने बोला कि सर देखो हमारा गांव सबसे बढ़िया है, देखो कितनी शांति है। तो सरपंच ने अपने उस चेले के दबा के मुंह पे दिया और कहा जा अबे लड़ाई लगवा, लड़ाई लगवाएगा तभी तो लोग मेरे पास फैसला कराने होंगे और मेरी चौधराहट तब आएगी। तो अमेरिका चाहता है कि यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान लड़ते रहें ताकि फिर हम जाएं अमेरिका के पास कि देखिए आप उसे टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दीजिए, आप उन्हें 16 मत दीजिए। ये सारा खेल गंदा है पर यही धंधा है। ये सारा खेल गंदा है पर यही धंधा है, और इस धंधे का मुखिया कौन है वो सबको पता है। पाइन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पाइन साहब, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हर बार आतंकवाद के खात्मे की बात होती है, पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई जाती हैं, चेतावनी भी दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान सुधरता नहीं और भरोसे के साथ ये कह सकते हैं कि वो आगे भी नहीं सुधरेगा, क्योंकि जो वो करता रहा है, भारत में कर रहा है, उसी से वहाँ की सियासत पनपती है, फूलती है, और उसका फ़ायदा वहाँ के सियासतदान भी उठाते हैं, और उससे ज़्यादा फ़ायदा वहाँ के सेना में बैठे तमाम लोग दिखाते हैं, क्योंकि विदेशों में उनके परिवार के लोग फलते फूलते हैं, और पाकिस्तान के लोगों को वो बार बार भारत से खतरा बताते हैं। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका अपनी डिप्लोमेसी को देख रहा है,
और उस डिप्लोमेसी में कहीं ना कहीं वो ये भी जानता है कि भारत के साथ आना ऐसा ना हो कि पाकिस्तान चाइना की गोद में जाके परमानेंट बैठ जाए, इसलिए थोड़ा सा पुचकार लिया जाए, सहला लिया जाए, भारत को भी मना लिया जाए, पाकिस्तान को भी मना लिया जाए और हम अपना खेल खेलते रहें। क्या यही है या इसके अलावा कुछ और? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो इसके साथ एक और चीज़ कहना चाहता हूँ जी। कि ये टेररिज्म के बारे में किसी को और इंडिया को कन्विंस करना ही नहीं चाहिए। कौन इंडिया के साथ है? एक तो ये कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई देश इंडिया के खिलाफ नहीं बोला। बहुत सारे देशों की मजबूरी होती है कि वो ओपनली डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन खिलाफ भी किसी ने नहीं। दूसरी चीज़ है कि हमें किसी को बोलना भी नहीं है कि देखिए पाकिस्तान जो है टेरर स्टेट है। ये तो मुझे लगता है ये बंद कर देना चाहिए बोलना, क्योंकि यूनाइटेड नेशन से शुरू करके जितने सारे हैं ये सारे किराए के टट्टू होते हैं। इनको जो पश्चिम से बोला जाएगा वो वैसे ही करेगा। तो बात यह है कि आपने जो उसका समीक्षा की वही सही है, और जब जब इंडिया के ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगा हमें अपना एक्शन खुद लेना पड़ेगा। ये ऑपरेशन सिंदूर हो चाहे वो बालाकोट में एयर स्ट्राइक हो, इसी से इंडिया ने दिखा दिया है कि हम अब से काउंटर टेरर का जो रेस्पॉन्स मैकेनिज्म हमारा होगा वो ऐसे ही होगा। और दूसरी चीज़ है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान में एक उनकी अपनी एक प्रॉब्लम है, मैं उसके साथ कोई सिंपैथाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भी एक इशू है कि ये जितने सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशन को इसने खड़ा करके रखा है, इसके खिलाफ अगर आज पाकिस्तान जाए, क्योंकि इनको इतने इस लेवल पे ब्रेन वॉश करके रखा है पिछले 40-50 साल से। आज अगर पाकिस्तान के डीप स्टेट या एस्टैब्लिशमेंट बोल दे कि कल से कश्मीर की तरफ आंख उठा के भी मत देखना, कोई टेररिज्म मत करना, तो ये सारे संगठन पाकिस्तान स्टेट के ही खिलाफ हो जाएंगे। जिस तरह से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का जन्म हुआ था, क्योंकि मुशर्रफ जो है 9/11 टेरर अटैक के बाद जब अमेरिका ने उसको थ्रेट मारा था, तो वो अमेरिका के कैंप में जाके बैठ गया और उसी तालिबान और अलकायदा के खिलाफ लड़ाई जंग छेड़ दिया अमेरिका के कहने पे, जिस तालिबान को एक्चुअली सपोर्ट, ट्रेनिंग, फंडिंग, आर्मिंग पूरा पाकिस्तान ने ही किया था। तो इस वजह से उनका डर है कि अगर वो पूरे तरह से इसका खिलाफ जैश ए मोहम्मद या लश्कर के खिलाफ चले जाए तो उनको प्रॉब्लम होगा। और अमेरिका जो है, अमेरिका से एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए कि अमेरिका हमारी लड़ाई लड़ेगा, नहीं करना चाहिए एक्सपेक्टेशन। हमारी लड़ाई हमें खुद करना है। हाँ, ये जो गेम है इसमें कभी कभी कुछ चीज़ों में आपके साथ अमेरिका का रिश्ता ठीक ठाक रहेगा, कुछ चीज़ों में दरार रहेंगे, कुछ चीज़ों में बात भी नहीं करेंगे, और कुछ चीज़ों में वो जो कहेंगे हम सुनेंगे नहीं और हम जो कहेंगे वो सुनेंगे नहीं। इसी तरह से जियोपॉलिटिक्स चलता है। लेकिन आपको अपने देश को इस पैमाने में शक्तिशाली बनाना है, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, ताकि दोबारा सोचना पड़े लोगों को, पाकिस्तान जैसे देश को कुछ बड़ा करने से पहले, और अमेरिका जैसे देशों को भी सोचना पड़े कि पाकिस्तान को परमानेंटली सपोर्ट करने का जो नतीजा होगा वो भयंकर होगा, क्योंकि उससे उनके भी इकोनॉमिक लॉस होगा अगर इंडिया कुछ और कर दे।